हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 7 आज एंड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ताजमहल के बारे में हमने कल पढ़ा था। ताजमहल रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल जो है वो दर्शाता है कि जो मुगल आर्किटेक्चर था उस कितना शानदार था। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। मोस्ट सोर्सेस एट्रीब्यूट इट डिजाइन टू उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ सिराज एंड हिज प्यूपिल उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत सारे ऐसे सोर्स मिले जिसे पता चलता है कि जो मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर थे उनको जो डिजाइन थे वो बनाते थे उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ सिराज, या फिर उनके जो शिष्य थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके सबूत मिले हैं। In the beginning of his reign, Shahjahan ruled from Agra, but later on he shifted his capital to Delhi. शुरुआत में जो शाहजहां थे वो अपना राजधानी जो है आगरा को बनाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। In 1639, शाहजहां laid the foundation of a new city, शाहजहांबाद, और 1649 में शाहजहां ने एक नई शहर की स्थापना की जिसका नाम शाहजहांबाद रखा। ही बिल्ट द रेड फोर्ट हियर, और वहां उन्होंने लाल किला का निर्माण किया। इट हैज न्यूमरस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर सच एज, और वहां पे बहुत सारे खूबसूरत भवन है, स्ट्रक्चर है, जैसे कि दीवाने आम बिल्ट इन रेड स्टोन। दिस वाज द प्लेस वेयर द किंग हेल्ड हिज कोर्ट। और इसी में लाल किला में जाइएगा तो उसमें एक दीवाने आम करके जगह है जो कि लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है, जहां पर राजा जो थे अपना दरबार लगाते थे। फिर है दीवाने खास, शाहजहां पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट हियर। फिर एक दीवाने खास जगह है जहां पे शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन, जो मयूर सिंहासन था, वो रखा रहता था। थर्ड है शाह बुर्ज। इट वाज यूज्ड बाय द एम्परर फॉर झरोखा दर्शन, द किंग्स सेरेमनियल अपीयरेंस बिफोर दिस हिज सब्जेक्ट्स। और झरोखा दर्शन यानी राजा को देखने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचते थे, एक झरोखा, एक दर्शन के लिए। एक था ख्वाब गाह। इट वाज प्राइवेट क्लैम्बर्स ऑफ द किंग, चैम्बर्स ऑफ द किंग। यह राजा का प्राइवेट चैम्बर होता था, अपना पर्सनल समय वहां बिताते थे। फिर है एक रंग महल। इट वाज अ पैलेस फॉर द वोमेन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। जो महारानियां होती थी, महारानी तो होती नहीं थी, महारानियां होती थी उस समय के राजाओं की बहुत सारी, तो उनके रहने के लिए रंग महल नाम का एक पैलेस था जहाँ पे औरतें रहती थी। ये देखिए रेड फोर्ट, लाल किला। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपने इसे जरूर देखा होगा, या बुक में तो जरूर ही देखा होगा। ये हमारे देश का एक प्राइड है। यहीं पे लाल किला में झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। ये देखिए यही दीवाने आम है। यहीं पे जो राजा होते थे अपना दरबार लगाते थे, मंत्री होते थे, सारे लोग आके अपना प्रॉब्लम सुनाते थे राजा को। ठीक है, और ये है दीवाने खास। दीवाने खास किस काम आता था? यहाँ पे जो पीकॉक थ्रोन है, मयूर सिंहासन, रखा जाता था। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब ने इतना खास तो कुछ किया नहीं, काफ़ी इसे क्रूएल माना जाता है, क्रूर माना जाता है, बहुत ही शैतान राजा माना जाता है इसे। देखते हैं इन्होंने क्या किया। आर्किटेक्चुरल इन्वेंशन, आर्किटेक्चुरल इनोवेशन स्टॉप्ड अंडर औरंगजेब। और जो मुगल काल में इतने देर से जो आर्किटेक्चर इनोवेशन हो रहे थे, एक से एक चीज़ें बन रही थी, भवन बन रहे थे, वो अब बंद हो गया औरंगजेब के काल में। मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग्स वेयर मेन कॉपीज ऑफ द अर्लियर वंस। ज़्यादातर जो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई वो कॉपी थे, जो पहले बनाए गए थे उसी के जैसे वो बनाते थे। दे ऑल्सो लैक द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड द अटेंशन ऑफ डिटेल विच कैरेक्टराइज द बिल्डिंग ऑफ शाहजहां। और जैसे शाहजहां का जो बिल्डिंग था उनके कैरेक्टर साइज को दिखाता था, अटेंशन दिखाता था कि कितना वो सुंदर बनाने की कोशिश करते थे, एक से एक चीज़ों को ख्याल रखते थे। औरंगजेब में ये नदारत थी, ये बात नहीं थी उसमें। द टॉम्ब ऑफ राबिया दुरानी एट औरंगाबाद इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल।
द बादशाह मस्जिद एट लाहौर वाज ऑल्सो कम्प्लीटेड ड्यूरिंग औरंगजेब राइज। और उन्होंने औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद जगह है, महाराष्ट्र का ही औरंगाबाद होगा, तो उन्होंने राबिया दुर्रानी के टोम्ब का निर्माण कराया जो कि ताजमहल का एकदम डुप्लीकेट था। और उन्होंने एक बादशाही मस्जिद भी बनवाई लाहौर में अपने शासनकाल में। द 18th सेंचुरी, अब 18वीं सदी में आते हैं जब मुगल अपने डिक्लाइन में यानी पतन में पहुंच गया था। उस समय क्या हुआ? देयर वाज ए डिग्रेडेशन इन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। The most famous monument built during the reign of the later Mughal is tomb of Safdarganj in Delhi. The tomb is located in the middle of a garden and has a single dome. और डिग्रेशन आर्किटेक्चर जो था वो डिग्रेड होने लगा, कम होने लगा इस काल में। जो सबसे फेमस मोनूमेंट्स है ड्यूरिंग दिस राइन मुगल इज द टोम्ब ऑफ सफदरगंज। सफदरगंज में एक टोम्ब बनाया गया था दिल्ली में, और ये सिंगल डोम, इसका एक गुंबज था। देखिए ये सफदरगंज में है, दिल्ली में है सफदरजंग। द इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑफ द पीरियड ट्राई टू एमुलेट द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द मुगल्स। द नवाब्स ऑफ लखनऊ बिल्ट मेनी इमाम बारास। और जो लखनऊ के नवाब होते थे, पहले नवाब चलते थे, वो इमाम बाड़ा बनाते थे। इमाम बाड़ा आप लोग जानते होंगे, सबसे बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में ही है। द बड़ा इमाम बाड़ा वॉज बिल्ट बाई नवाब असफ-उद-दौला इन 1784। और 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया नवाब असफ-उद-दौला के। द छोटा इमाम बाड़ा एंड द रूमी दरवाजा आर द अदर मोनूमेंट्स इन लखनऊ। लखनऊ में भी बहुत सारे मोनूमेंट्स है, जाइएगा ना घूमने, वहाँ भी बहुत पुराने हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जिनमें छोटा इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाजा है। द नवाब्स ऑफ बंगाल बिल्ट द कटरा मस्जिद एंड द चौक मस्जिद। और बंगाल के नवाबों ने भी मस्जिद का निर्माण किया है, कटरा मस्जिद, चौक मस्जिद। सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड मैनी प्लेसेस। और जो सवाई राजा जय सिंह थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज यानी कि खगोल विज्ञान के लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाई। द मोनूमेंट्स ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर इंक्लूड द दौरिया दौलत पैलेस एट गुम्बदी आला। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो गया फाइनली। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके बाद। ओके, थैंक यू।